रोज इतनी मेहनत करता हूँ पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो कंजूस सेठ 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता। सारा दिन बांस काट काट कर हाथ भी दुखने लगे हैं। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीबों का खून चूसते हैं बेटा। हम गरीबों के भाग्य में शायद विधाता ने अंत तक गरीबी ही लिखी है। ये कहकर कौशल्या की आंखें भर आई। गरीब बिरजू जैसे तैसे सेठ के पास दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाता था, लेकिन फिर भी उसके घर की माली हालत काफी खराब थी। ऊपर से 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो अलग, और बिरजू की कमाई में इतना खर्चा नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए बेचारी दोनों सास बहू सारा दिन रात आंख गड़ाए लहंगे में मोती चिपकाने का काम करती, जिनसे उन्हें एक लहंगे के सिर्फ 20 रुपए ही मिलते। सारा दिन यूं आंखें गड़ाए गड़ाए भी आंखें धुंधली हो गई, लेकिन खैर थोड़ी ही कमाई सही, कम से कम सब्जी तरकारी का खर्चा तो निकल ही आता है। लेकिन तू उस टेलर से बात कर, जितना काम है इस लहंगे में उस हिसाब से तो एक लहंगे के 50 रुपए बनते हैं। ठीक है माँ जी, मैं उनसे बात करती हूँ। रीना टेलर से बात करती है, लेकिन वो उन दोनों को काम देना भी बंद कर देता है। तो जैसे बड़े बड़े आते हैं इस दुकान में, जो 20 तो क्या 10 रुपए में भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो जाओ, तुम गरीबों को भी ना पैसा हजम नहीं होता। पिछले 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, कम से कम कुछ पैसे तो बढ़ाइए। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। और वो टेलर उनको काम देना बंद कर देता है। उनका वो काम भी छिन जाता है। उधर बिरजू भी उदास मन से घर लौट आता है। सारा दिन जितना भी काम कर लो, लेकिन फिर भी सेठ की नजर में हम गरीबों की मेहनत कोई मायने नहीं रखती। अब तो जी चाहता है नौकरी छोड़कर खुद का कोई काम शुरू कर लूं। बाबा, इस बार हमें भी दिवाली में पटाखे जलाने हैं। आप हर साल पटाखे दिलाने का वादा करते हो, फिर उसे तोड़ देते हो। मैं क्या करूं बच्चों, मैं हर साल सोचता हूं तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे लूंगा, लेकिन मैं हर बार अपनी गरीबी के कारण तुम्हें कुछ नहीं दिलवा पाता। बड़ी मुश्किल से जो थोड़े पैसे मिलते हैं उससे मैं तुम लोगों का पेट भर पाता हूँ। कोई बात नहीं बाबा, इस बार भी हम गुड्डू और रोहन को पटाखे जलाते देखकर खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम ही वो पटाखे जला रहे हैं। अपने बच्चों की लाचारी देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती जिससे मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकता। चिंकी और मोनू हर साल दूसरे बच्चों को दिवाली पटाखा जलाते देखकर ही खुश रहते, और उन्हें पता चल गया था कि उनकी ये दिवाली भी इस बार ऐसे ही मनने वाली है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बिरजू कुछ लकड़ियां लेने जंगल गया होता है, जहाँ उसे किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। अरे ये कैसी आवाज है? वो जल्दी से इधर उधर देखता है तो वहीं झाड़ियों में एक बोतल पड़ी होती है। वो आवाज उस बोतल से ही आ रही थी। बिरजू ने जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोला तो उसमें से एक परी बाहर आई। आह, शुक्रिया शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। बोलो, अब तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले क्या चाहिए? एक तांत्रिक ने मुझे कब से यहाँ कैद करके रखा था। आज तुम्हारे कारण ही मैं आजाद हो पाई हूँ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। परी उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देती है, फिर जादू से एक छड़ी प्रकट करती है और वो जादुई छड़ी बिरजू को देती है। तुम इस छड़ी से अब जब भी जितने भी पटाखे मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगे। इसकी मदद से तुम अपने बच्चों को जिस तरह के पटाखे दिलवाना चाहते हो दिलवा सकते हो। साथ ही खुद की पटाखों की दुकान भी खोल सकते हो, जिसमें पटाखे बेचकर तुम कमाई भी कर सकोगे। क्या क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। बिरजू घर आकर ये बात सबको बताता है। फिर उस जादुई छड़ी से वो पटाखे मांगता है। ए जादुई छड़ी, जल्दी से ढेर सारे पटाखे मेरे बच्चों को दे। तभी वहाँ पटाखों का ढेर लग जाता है। ये देख वो सभी बहुत खुश होते हैं। अब वो खुद की पटाखों की दुकान खोल लेता है और उसमें पटाखे बेचने लगता है, जहाँ वो गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में पटाखे देने लगा। लेकिन बेटा, इतने सस्ते पटाखे क्यों बेच रहा है? माँ, हमारे जैसे और भी बहुत गरीब के बच्चे हैं जो महंगे पटाखे होने के कारण पटाखे खरीद नहीं पाते। इसलिए अब से मैं गरीबों को 1 रुपए में ही पटाखे बेचूंगा, ताकि उनकी दिवाली भी धूमधाम से मने। बिरजू जहाँ गरीबों को 1 रुपए में पटाखे बेचता, वहीं अमीरों को भी बाकी से सस्ते दाम में बेचता, जिससे उसके पास काफी लोगों की भीड़ लग गई। वाह बिरजू भैया, इससे सस्ती दुकान तो कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ 1 रुपए में पटाखे। बताओ तो, कोनो मशीन हाथ लग गई है क्या मुफ्त में पटाखे बनाने की?
अरे ऐसा ही कुछ समझ लो राजू भाई, और तुम आम खाओ, गुठलियां काहे को गिनते हो। सही बात है, सही बात है। अब उसकी खूब कमाई हुई। उनकी पटाखों की दुकान हर जगह फेमस हो गई। अब दिवाली पर सबने नए कपड़े बनवाए। अब उनके गरीबी के दिन दूर हो गए और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है गुणीराम की। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। गुणीराम की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसकी 10 साल की एक दिव्यांग बेटी थी गीता। पहले भी किसी तरह ही उसके घर का गुजारा चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो जीवन चलाना और भी कठिन हो गया। हालांकि नौकरी चले जाने की बात उसने गीता को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की ही तरह घर से निकल जाता और शाम को लौटता। गीता, गीता। गीता बैसाखी के सहारे चलती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी मैं तेरी जलेबी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। गीता को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबियां आएंगी और ना ही फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। उसे ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। वो दिन भर कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 2 पैसे हाथ आते हैं और 2 वक्त की रोटी किसी तरह नसीब होती है। किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। देखते देखते दिवाली भी आ गई। हर ओर कितनी भीड़ है, सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूं जो बेटी के लिए जलेबी भी खरीद कर नहीं ले जा सकता। गुणीराम ये सब सोचता सड़क पर चला जा रहा था। तभी एक बड़े से कपड़े की दुकान के बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। वो उस फ्रॉक को गौर से देख ही रहा था कि दुकान के अंदर से दुकान का सेठ बाहर आया और उससे पूछा, ओए, तू क्या घूर रहा है यहाँ? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये? तेरे औकात के बाहर की है। चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर? गुणीराम के कानों में ये शब्द पूरे दिन गूंजता रहा। उस दिन गुणीराम सारा दिन दिहाड़ी की तलाश में भी रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे। जेब में सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा होगा। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात के बाहर दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वो घर पहुंचा। गीता उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं है, वो पेट में बहुत दर्द है। मैं सो जाता हूँ, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गीता को पता था कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन गीता को कभी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन दिवाली थी। गुणीराम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद गीता पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई। माँ देख, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास ना तो दिया है ना बाती। फिर भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरे पापा को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद तो तुझसे कर सकती हूँ। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। उन्हें कुछ हो गया तो क्या माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? देख, तूने मेरी माँ को छीन लिया। मैंने कुछ नहीं किया।
तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत में बैसाखी लिख दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरे पापा को तो दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लड़ूंगी तुमसे, खूब लड़ूंगी। माँ, मेरे पापा पर दया कर, उन्हें काम दिला दे माँ, उन्हें काम दिला दे माँ। आज दिवाली है और मेरे हाथ पूरी तरह खाली हैं। आज कम से कम इतने पैसे मिल जाएं कि गीता के लिए जलेबी तो लेकर चला जाऊं। गुणीराम ये सब सोचते हुए उसी बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उसी फ्रॉक पर थी। तभी दुकान का सेठ उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर वो डर गया, लेकिन आज सेठ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। गुणीराम ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठाकर खोला। उसमें पैसे भरे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। गीता के लिए एक फ्रॉक तो क्या, कई सारे कपड़े ले सकता हूँ, ढेर सारी जलेबियां और मिठाइयां भी। गुणीराम खुश तो था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस सेठ के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हों। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये बैग उस सेठ को वापस कर दूंगा। ये सोचकर गुणीराम उस दिशा में बैग लेकर भागा जिधर सेठ की कार गई थी। लेकिन सेठ की कार तो दूर दूर तक उसे नजर नहीं आई। वो परेशान हो गया। वो फिर से सेठ की दुकान पर गया, लेकिन ये क्या, उनकी दुकान भी बंद हो गई थी। आज सेठ की दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? आज तो दिवाली। उसने बगल की दुकान से पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। वो बैग लेकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे सेठ की कार पार्किंग में लगी दिखी। अरे, ये तो सेठ जी की कार है। वो जरूर यहीं कहीं होंगे। चलो, मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगा और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सेठ जी पर पड़ी। वो सामने के अस्पताल के बाहर बदहवास से रोए जा रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी, वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा वो पैसों के लिए रो रहे होंगे। सेठ जी, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? देखिए, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग गिर गया था। गुणीराम के हाथों में पैसों का बैग और उसकी बात सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। जानते हो, हमारे इकलौते बेटे का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं किया। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ, लेकिन बदले में बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा ये बैग है ही नहीं। वो आदमी भी बिना पैसे लिए ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से कहीं चला गया। गुणीराम की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आईं। सेठ जी, मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता मुझसे उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए। गुणीराम का ब्लड ग्रुप सेठ जी के बेटे से मिल गया। उसने 1 यूनिट ब्लड दिया और सेठ जी के बेटे की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने रुपए हैं वो सब तुम्हारे हैं, तुम ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पैसे ले लिए
तो कल ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठ जी को वो दिन याद आया जब उन्होंने इसे चोर कहकर अपनी दुकान से भगा दिया था। आत्मग्लानि से भरे हुए सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े। तुम मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। गुणीराम वहां से वापस घर की ओर लौट पड़ा। शाम हो चुकी थी। लोग घरों के बाहर दीपक जला रहे थे। कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। गुणीराम उन्हें देखता हुआ आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर पहुंचा। लेकिन ये क्या, उसका पूरा घर दीपों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। उसकी बेटी गीता ने वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस सेठ की दुकान में देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। बाबा, बाबा, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, कितनी सुंदर है ना। आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। बाबा, आज तुम्हें नई नौकरी मिली है ना। नौकरी? तभी पीछे से सेठ जी और उसकी पत्नी गुणीराम के पास आते हैं। सेठ जी, आप? अच्छा, तो ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? बिल्कुल करूंगा सेठ जी, बिल्कुल करूंगा।